Good morning, everyone. This is Professor Karishma Gangude. Let's start with this second lecture of precast and prestressed concrete. Okay. So our first unit is precast concrete elements. Precast concrete क्या होता है? Elements कौन से होते हैं? ये हम इस यूनिट में देखने वाले हैं. So what is mean by precast concrete? Precast concrete is a construction product. ऐसा एक construction product होता है जो जिसमें कंक्रीट हम एक यूजेबल मोल्ड में कास्ट करते हैं. देन उससे जो फॉर्म बनता है वो उसे हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब क्योर करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं. ओके. और फिर एक रेडीमेड हमें एक फॉर्म या एलिमेंट का जो शेप है वो मिल जाता है. फिर हम उसे ट्रांसपोर्ट करते कंस्ट्रक्शन साइट पे एंड लिफ्ट करते प्लेसेस पे. ओके. So this is nothing but the precast concrete. Okay, precast concrete is a construction product produced by casting concrete in a reusable mold or a form which is then cured in a controlled environment at a precast plant, then transported to the construction site and lifted into place. Okay. So precast concrete structures ये क्या होते हैं? Most structural precast concrete is used in standard element that are assembled on site to form spaces. Okay. जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उसे असेंबल करते हैं जो चाहे हमें मन चाहा स्ट्रक्चर बनाने के लिए. ओके. सो प्रिकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द असेंबलेज ऑफ प्रिकास्ट एलिमेंट व्हिच व्हेन suitably connected together and form a 3D framework capable of resisting gravitation and wind और इवन अर्थक्वेक को भी वो रेजिस्ट करते हैं. सो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये बहुत ये कनेक्ट टुगेदर कनेक्ट करके एक 3D पूरा फ्रेमवर्क बनता है. ओके. दिस फ्रेमवर्क इज आइडियली सुटेड टू बिल्डिंग रिक्वायरिंग मिनिमल इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड मल्टीफंक्शनल लीजेबल स्पेस. इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी कास्टेड रहते हैं, उनका साइज शेप डिसाइडेड रहता है, तो हमें जो स्पेस लगती है, स्पेस मिलती है यूज के लिए वो बहुत ज्यादा मिलती है और जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो बहुत कम होता है. So the very existence of precast concrete industry and the numerous successful building projects achieved using precast concrete for the whole or just a part of the structure is proof that the technique is practical and economical. तो हमें ये टेक्निक क्यों यूज करनी चाहिए? क्योंकि जो कि प्रिकास्ट कंक्रीट की जो इंडस्ट्री है उन्होंने आज तक बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल स्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स खड़े किए हैं. जैसे हम वो फ्लाईओवर देख सकते हैं, वो भी प्रिकास्ट है. उसके ब्रिज के पैनल्स होते हैं वो भी प्रिकास्ट के होते हैं. गर्डर्स भी, ब्रिज के गर्डर भी प्रिकास्ट के होते हैं. मतलब लार्ज स्केल का अगर प्रोडक्ट हो तो वो हमें बहुत ही इकोनॉमिकल वे में और बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी में वो मिलता है. तो ये जो टेक्निक है ये प्रूफ हो चुकी है इतने सारे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के बाद कि ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है प्रिकास्ट कंक्रीट और इकोनॉमिकल भी है. मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमी बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है. नो अभी प्रिकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं. एक पहला होता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रिकास्ट एलिमेंट एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चरल प्रिकास्ट एलिमेंट. सो नॉन स्ट्रक्चरल प्रिकास्ट एलिमेंट ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो कोई भी लोड कैरी नहीं करते या फिर हेवी लोड कैरी करने के लिए नहीं बनाए जाते, मतलब कास्ट नहीं किए जाते, तो उन्हें नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बोलते हैं. जैसे कि पेवर ब्लॉक्स है, फेंसिंग पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन पोल्स होते हैं, मैनहोल के कवर्स होते हैं, हॉलो एंड सॉलिड ब्लॉक्स होते हैं जो कि हम एज अ पार्टीशन वॉल में यूज करते हैं. ओके. देन डोर एंड विंडोज की फ्रेम्स जो आरसीसी प्रीकास्ट में होती है, हमने सबने देखी है. देन कर्ब स्टोन्स होते हैं. ओके. जो हाईवे पे साइड्स में लगे हुए होते हैं. सो ये जो सारे थिंग्स है नॉन स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट एलिमेंट मींस ये स्पेसिफिकली कोई लोड या फिर कोई हेवी लोड नहीं कैरी करते, उनका कोई स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए नहीं वो कास्ट के, इसलिए उन्हें नॉन स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट एलिमेंट कहते हैं. So you can see that in this image, these are the fencing poles. So yes, these are the electricity transmission poles. This is the window frame, door frame. This is manhole cover. और यहाँ पे और कुछ टाइप से प्रीकास्ट के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का ये है. सो ये जो सब है ये सब प्रीकास्ट से बने हुए हैं.
जो नॉन इसमें आप ये दे सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये कर्व स्टोन्स की, ये जो स्टोन दिख रहे हैं आपको इस शेप में, यहाँ पे मैंने इसका एक व्यू एक और इमेज डाली है। सो ये है एक कर्व स्टोन्स जो हाईवे में लगते, जो आपने देखे होंगे, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, तो ये भी नॉन स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट एलिमेंट्स में आ जाते हैं। देन स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट एलिमेंट्स, स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो लोड, जो हेवी लोड कैरी करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, सो उन्हें ही स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट एलिमेंट बोलते हैं। इट इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चरल, फ्रेम, फ्लोर्स, रूफ, स्लैब, कॉलम एंड वॉल्स, ये हुए बिल्डिंग के बारे में। और अगर हम बोल सकते हैं जैसे कि पूरी असेंबली भी हम प्रीकास्ट में, बिल्डिंग की असेंबली भी हम प्रीकास्ट में कास्ट कर सकते हैं। सो जो भी स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट कंक्रीट होता है वो स्टैंडर्ड एलिमेंट होते हैं, वो एक असेंबल करके यूज होते हैं, मतलब जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि टनल लाइनिंग से, कैनाल लाइनिंग से, बॉक्स कल्वर्ट से, ब्रिज पैनल से, फाउंडेशन से, शीट पाइल से। जब आप इमेजेस देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टनल लाइनिंग या फिर कैनाल लाइनिंग, बॉक्स कल्वर्ट आप सबने देखा होगा, बट एक स्पेसिफिकल ये जो वे है, ओके, ये सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। आप ये ब्रिज देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सारा पूरा प्रीकास्ट का है, ये इवन टनल भी। सो ये जो हम देखते हैं किसी भी हाईवे के नीचे, ओके, या फिर जहां से हम पास होते हैं, तो ये होते हैं बॉक्स कल्वर्ट्स, ओके, इन्हें बॉक्स कल्वर्ट्स होते हैं जो प्योरली प्रीकास्ट में बने होते हैं, ओके। देन ये जो हमने देखे ये प्रीकास्ट कंक्रीट के गर्डर्स होते हैं, पैनल्स होते हैं ये, सो ये ब्रिज पैनल्स, ये भी प्रीकास्ट से बने हुए होते हैं। देन ये आप जो थोड़ा सा स्लैंटिंग शेप देख रहे हो, ये है टनल लाइनिंग, मतलब इससे नंबर ऑफ पार्ट्स असेंबल करके ये पूरा टनल लाइन किया जाता है, लाइनिंग किया जाता है। कि टनल क्या होता है, कोई भी माउंटेन में पूरा ड्रिल करके, होल करके उससे उसमें बनाया जाता है, तो फिर वो जो ऊपर वाला स्टोन या फिर अर्दन मटेरियल है वो नीचे ना आए, उसके लिए प्रॉपर लाइनिंग करनी पड़ती है। तो जो टनल लाइनिंग है उसमें प्रीकास्ट मोस्टली यूज करते हैं, आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे। ये जो एक मटेरियल है, ऐसे नंबर ऑफ मटेरियल उन्होंने यहाँ पे असेंबल करके, कनेक्ट करके यहाँ पे पूरी टनल लाइन की हुई है, ओके। सो लॉक, इंटरलॉक मेथड होती है, या फिर उसमें फिक्सचर्स आते हैं, सो हम उसे वो फिक्स करते हैं, ओके। सो ये होता है टनल लाइनिंग। उसके बाद ये जो इमेज है कैनाल लाइनिंग की है, जो भी वाटर सप्लाई होता है फार्मर्स को, या फिर फार्मर्स को डैम से या फिर रिजर्वायर से, वो कैनाल थ्रू होता है। तो कैनाल थ्रू वाटर का लीकेज हो सकता है अगर हम लाइनिंग ना करें, या ओके। तो उसमें क्या होता है, सो ये वो लीकेज ना होने के लिए वो वाटर, मतलब उस अर्थ, उस सरफेस में ही, सरफेस सॉइल में ही ना एब्जॉर्ब हो, इसलिए हम कैनाल लाइनिंग करते हैं। तो इसके वेरियस वेरियस टाइप से यू कैन सी दीज शेप्स, ओके। सो ये सब प्रीकास्ट से बने हुए कैनाल लाइनिंग है। देन ये रेडीमेड फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन, ये भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में आते हैं। सो ये फाउंडेशन आप देख सकते हो, ये एक पार्ट अलग है, ये एक पार्ट अलग है, फिर इनको कनेक्ट करते हैं और एक पूरी असेंबली बनाते हैं, ओके। और जो चाहे हमें वो शेप में फाउंडेशन मिल जाता है। जैसे ये एक टाइप है, ये एक टाइप है सिंपल बेस कनेक्शन वाला, ये भी प्रीकास्ट का फाउंडेशन है। ये आप देख सकते हो ट्रापेजॉइडल, ये भी प्रीकास्ट की फाउंडेशन है। देन ये शीट पाइल से, ये जो शीट्स पाइल्स है ये जस्ट हॉरिजॉन्टली ले किए हुए एक के ऊपर एक, यहाँ पे आप वर्टिकल में देख सकते हो वही शीट पाइल्स की कैसे उन्होंने खड़े किए, ओके। ये भी प्रीकास्ट के बने हुए होते हैं। यहाँ पे 3D इमेज दिख रही है, आप वहां पे पूरा देख सकते हो कि खड़े होने के बाद कैसे दिखेंगे, ओके। ये वाली इमेज है। सो अभी प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, हमने क्यों प्रीकास्ट कंक्रीट यूज करना चाहिए, ओके। सो एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बिल्डिंग स्ट्रक्चर, प्रीकास्ट बिल्डिंग का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, ओके, तो उसके एडवांटेजेस हमें क्या मिलते हैं। सबसे पहले डिजाइन, उसकी मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग जो होती है वो एक्सपीरियंस्ड और सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के अंडर होती है। मतलब कोई भी इसे नॉर्मल अनस्किल्ड पर्सन या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उसे नहीं सुपरवाइज कर सकता, मैनेज कर सकता, उसके लिए हाई स्किल्ड प्रॉपर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ही चाहिए होती है।
तो जैसे हमारे नॉर्मल कंक्रीट में नहीं होता है, जैसे कन्वेंशनल बिल्डिंग अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो उन्हें कोई मिक्स डिजाइन नहीं पता होता फिर भी वो कुछ मिक्स करके कुछ प्रोपोर्शंस अनइवन प्रोपोर्शंस बना के कंक्रीट कास्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आप एक्सपीरियंस सुपरविजन के अंडर सब डिजाइन होता है, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग होती है। सो ये बहुत ही हाईली मतलब प्रैक्टिकली बहुत ही हेवी लोडिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, देन जो क्यूरिंग होता है वो यूनिफॉर्मली होता है और जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम है वो भी यूनिफॉर्म होता है क्यूरिंग के लिए। कंक्रीट ब्लॉक अगर हम देखें तो क्योंकि प्रीकास्ट होता है और ये ऑलरेडी हो चुका होता है उनके कास्टिंग साइट पे। ओके, सो इसमें क्या होता है जो अगर हम नॉर्मल देखें जैसे मशीनरी का वगैरह देखो वहाँ पे क्यूरिंग नहीं प्रॉपर हो पाता। ओके, कोई किधर क्यूरिंग कर रहा है कोई किधर होता है या फिर टाइम किसी के लिए हम यूनिफॉर्म नहीं रख सकते। सो ये एक अनदर एडवांटेज है। सो और ये क्या होता है प्रीकास्ट एक आप पूरी कंस्ट्रक्शन पूरी एक इंडस्ट्री होती है उसमें आप बनाते हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्री, वहां पे प्रीकास्ट होता है। इसलिए वो मतलब ऐसे नहीं कि खुले आसमान में बना दिया और कुछ बारिश आ गई तो आपका काम रुक गया, ऐसे नहीं होता। तो वो आपका जो काम है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ बारिश होती है, कुछ भी वेदर की वजह से डिले होता है तो वहाँ पे प्रोडक्शन हैम्पर्ड हो जाता है। मतलब नॉर्मल में आप नहीं घर बांध सकते अगर इतनी बारिश हो रही है या फिर नहीं कोई भी काम कंटिन्यू कर सकते, वैसे प्रीकास्ट का नहीं होता है। ओके, ये एस्थेटिकली मतलब दिखने में बहुत प्लीजिंग अपीयरेंस होता है प्रीकास्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर का और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। देन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि डिजाइन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो सेम लोकेशन पे होती है, इसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और इसकी वजह से क्या होता है अब हमें रेडीमेड प्रोडक्ट मिलते हैं, सो इसका कंस्ट्रक्शन जो फास्टर होता है क्योंकि हमें सिर्फ वो कनेक्ट करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है प्रॉपर एलिमेंट्स कनेक्ट करके। ओके, सो ये होता है। बट यहाँ पे क्या होता है हमें ना प्रॉपर एस्थेटिक लगता है, उसके लिए हमें स्पेशल एस्थेटिक डिजाइन रिक्वायर्ड करनी पड़ती है। मतलब अलग से जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके अलग एस्थेटिक इफेक्ट देने के लिए हमें अलग डिजाइन बनाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली भी आ जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, हम जल्दी चेंजेस नहीं कर सकते इसमें कुछ। मतलब चेंजेस करना है तो कुछ तोड़ फोड़ करनी ही पड़ती है। सो ओके, सो ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। देन इसका कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। इस हम जो डिटेल में अभी स्टडी करेंगे इट सेव्स कंस्ट्रक्शन टाइम्स। देन इसका क्वालिटी अश्योरेंस बहुत ज्यादा है प्रीकास्ट का क्योंकि हम उसमें प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट यूज कर सकते हैं जिसमें हम ऑलरेडी हाई स्ट्रेंथ अचीव करते हैं प्रीस्ट्रेस्ड में। ओके, एंड उसकी वजह से हमें जो क्लियर स्पैन या फिर क्रॉस सेक्शन की साइज है वो बहुत कम मिलती है और क्लियर स्पैन ज्यादा मिलता है। सो ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स है ओके ये बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो जितना आपको इसका एग्जीक्यूशन में अगर हम नॉर्मल तरीके से जाए ट्रेडिशनल मेथड से कन्वेंशनल मेथड से तो ये पॉसिबल नहीं होता। बट ये दिस इज प्रीकास्ट इज रियली कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर हेवी कंस्ट्रक्शन। देन क्योंकि इसमें क्या होता है प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और सेफ्टी ये बहुत ही इंक्रीज हो जाते हैं और इसकी वजह से उसकी मेन जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। देन ड्यूरेबिलिटी की अब बात ही सबको पता है कि बहुत लॉन्ग टाइम उसका सर्विस पीरियड होता है और बहुत ही कम मेंटेनेंस से लगता है, मतलब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड एस्थेटिक क्योंकि क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर ये प्री फैब्रिकेटेड होते हैं, मतलब ऑलरेडी कास्ट के होते हैं, तो वो एक कंट्रोल फैक्ट्री एनवायरनमेंट में बने हुए होते हैं। तो उन्हें आप सेवलर कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं कलर्स और टेक्सचर्स के, सो दैट ये और एस्थेटिक एंड प्लेजेंट लगे। तो ये भी एडवांटेज है। और इसमें कोई भी मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म वर्क नहीं होता जैसे प्रॉप्स, वेस्टेज, वर्कर्स जो नॉर्मली साइड पे होता है। सो ये बहुत ही सेफ कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म है। अभी लास्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस में अगर आप देखें तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है, जो शुरुआती में हमें कॉस्ट लगानी पड़ती है वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि क्या होता है प्रीकास्ट कंक्रीट प्लान ये बहुत ही
हेवी जब हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, ओके सो बहुत ही हेवी है, देन उसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लगते हैं जिसके लिए हमें बहुत हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। सो कोई भी कास्टिंग करने से पहले हमें प्लांट लगवाना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कॉस्टली हो सकता है। बट उसका और एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से, अगर हम बड़े बड़े फॉर्म या फिर बड़े बड़े एलिमेंट्स अगर हमें कास्टिंग साइट से मतलब प्लांट से साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर लेने हो तो वो ट्रांसपोर्ट करना बहुत थोड़ा टीडियस हो जाता है, ओके क्योंकि क्या होता है प्लांट हम ऐसे कहीं भी छोटी जगह पर नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें बड़ी स्पेस चाहिए होती है। और जो हमारा प्रोजेक्ट होता है जैसे हाईवे का हो, वो मेड मतलब एक स्टैंडर्ड लोकेशन पे होता है, तो वहां तक वो ट्रांसपोर्टेशन करना थोड़ा टीडियस हो जाता है, और वो कैरी करना अच्छी तरीके से वो भी थोड़ा मतलब स्किल चाहिए होता है। देन जो हैंडलिंग डिफिकल्टी, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही प्रिकॉशंस, बहुत ही केयर के साथ हमें प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट हैंडल करने पड़ते हैं, एंड विच मेक इट वेरी डिफिकल्ट। जो मतलब जो हैंडलिंग होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, सो बहुत ही केयरफुली हमें वो लाने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं और प्लेस भी करने पड़ते हैं। जैसे मॉडिफिकेशन कहा कि एक बार जो बन जाता है तो फिर उसे डिसमेंटल हम कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर। क्योंकि क्या होता है अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो उसकी उस स्ट्रक्चर की पूरी स्टेबिलिटी पे वो इम्पैक्ट कर सकता है। सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज। एंड द लास्ट इज सेंसिटिव कनेक्शन वर्क्स, जो कि हम एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं, ओके तो वो कनेक्शन हमें प्रॉपर बनाना पड़ता है। सो ऐसी असेंबली बनाते वक्त, ऐसे एलिमेंट्स की असेंबली बनाते वक्त हमें वो जो की पॉइंट्स है उसका बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर बहुत ही तरीके से चेक करना होता है। सो ये सेंसिटिव कनेक्शन करके, सो ये हमारे डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।